आदरणीय दादाजी, समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। जब हमारा भारत आजाद नहीं था, तभी से ऐसा महसूस किया जाने लगा था कि हमारा अपना एक संविधान हो, जिसके अंतर्गत हम लोग रहें, हमारे कानून हो। सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से मांग की कि एक संविधान सभा बनाई जाए और उसमें हमारा अपना एक संविधान बनाया जाए, अपने कानून बनाए जाए। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने भी यही मांग रखी कि अपनी एक संविधान सभा हो और हमको अनुमति दी जाए कि हम अपने कानून बनाएं। लेकिन अंग्रेजों ने अमान्य कर दिया, उसको कानून बनाने की अनुमति नहीं दी। धीरे धीरे मांगे और भी चलती रहीं और फिर 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन के तहत यहाँ की मांगों को स्वीकार किया और कहा हम संविधान सभा बनाने का की अनुमति दे रहे हैं आप लोगों को। लेकिन उन्होंने उसमें कुछ अपने शर्तें लगा दी। कहा कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो आप लोग अपना संविधान सभा बना करके और अपना संविधान बना सकते हैं। लेकिन अगर ब्रिटिश शासन को वो संविधान पसंद आता है तो लागू किया जाएगा, और नहीं पसंद आता है तो जिस प्रकार से शासन चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इस चीज को भारतीयों ने स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये कानून, ये जो स्वीकृति दी गई है, ये दिवालिया बैंक है या भविष्य की तारीख में भुनाने वाली चेक है। ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज पता चली तो उनके अंदर खलबली मच गई कि भारतीयों ने ये चीज अस्वीकार कर दी है, और उन्होंने मंथन किया उस पे। और उसके बाद 1946 में फिर से भारतीयों के अनुमोदन को स्वीकार कर लिया और संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दी। भारत उस समय हमारा गुलाम ही था, अंग्रेजों का शासन था। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनकी अध्यक्षता में सभा संपन्न हुई और उसके दो दिन बाद फिर मीटिंगें होने लगी। 11 दिसंबर को मीटिंग हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और हमारा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान बनाने में लगभग 46 लाख रुपए खर्च आए। उसमें एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो भी अनुच्छेद और जो बनाए जाते थे उस पर चर्चा होती थी, जो मीटिंग होती थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे। और उनकी टीम में 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों की टीम थी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में घोषणा की गई कि विधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विधि का मतलब होता है कानून दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन अभी 2015 से इसे बदल करके संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो हमारा ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो पहले से ही हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे थे।
प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो ये सोचा गया कि ये 26 जनवरी का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ का जो संविधान है कठोर और लचीला है। जैसे अमेरिका का संविधान जो है वो कठोर है, ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला है, लेकिन हमारे यहाँ का जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। कठोर का मतलब ये है कि जो संविधान में जो नियम कानून चेंज किए जाते हैं वो उनका बनाने, वो नए कानूनों को बनाने के लिए बहुत कठिन है। और लचीला का मतलब बहुत सरल नियम है। तो यहाँ का कानून जो है कठोर भी है और लचीला भी है। तो संविधान का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो संविधान है सबसे ऊंचा संविधान है, उसी के अंदर सबको रहना होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी उससे नीचे हैं। हमारे देश में कानून का राज्य है और संविधान के अंतर्गत ही रह करके सबको रहना पड़ता है, उसके संविधान के नियमों को मानना पड़ता है। सभी जो राज्य हैं वो संविधान के अनुसार ही चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।